नमस्ते, मेरा नाम रेयांसी अग्रवाल है। मेरी पैदाइश उज्जैन की है, पर इंदौर और उज्जैन दोनों ही शहरों में मैंने अपने जीवन के आधे आधे साल गुजारे हैं। पर इन दोनों शहरों के अलावा मैं किसी शहर में 10 दिन से ज़्यादा रुकी ही नहीं। तो जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, मैं कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू मुंबई चले जा। क्योंकि मेरे पापा और उनके पापा का ये मानना है कि मुंबई आपको कामयाबी के लिए मजबूत बना देता है। वो आपको इतनी मेहनत करना सिखा देता है कि आप कामयाबी के लायक हो जाते हो। तो फिर मैं मुंबई आ गई। पर जब मैंने लोकल ट्रेन में लोगों को चढ़ते देखा और इतनी भीड़, इतनी पॉल्यूशन देखी, तो मुझे लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। बट थैंकफुली मुझे 23 की डेट मिल गई और मैं यहाँ पे रुक गई और अब मैं यहाँ पे रुकी गई हूँ। तो मैंने तब लिखा था कि पापा पेड़ों से छन के यहाँ धूप आती नहीं है, कि पापा पेड़ों से छन के यहाँ धूप आती नहीं है, बेटा कैसा दिन गया पूछकर माँ खाना खिलाती नहीं है। कि पेड़ों से छन के यहाँ धूप आती नहीं है, बेटा कैसा दिन गया पूछकर माँ खाना खिलाती नहीं है। और दिन भर जैसे मैं बस सफ़र ही कर रही हूँ, घर से निकल तो जाती हूँ पर पता नहीं कहाँ भ्रमण कर रही हूँ। और पता है मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। कुछ बड़ा करना तो था, पर अपनों से दूर रहना पड़े ये कीमत चुकाना भी नहीं चाहती थी। पर घर से निकलते समय मैंने कुछ देखा, कि घर से निकलते समय मैंने वृद्ध आँखों में एक सपना देखा है। मेरी बेटी पर मुझे बहुत नाज है, कहते कोई अपना देखा है। कि घर से निकलते समय मैंने वृद्ध आँखों में एक सपना देखा है। मेरी बेटी पर मुझे बहुत नाज है, कहते कोई अपना देखा है। देखा है मैंने मेरी दीदी को सबसे लड़ते हुए, पापा के खाली बटुए को मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हुए। और माँ मेरी अक्सर मेरे लिए व्रत रखती है, कि माँ मेरी अक्सर मेरे लिए व्रत रखती है। मैंने देखा है उनकी दुआओं को असर करते हुए। अब ऐसे में तो मैं सबको निराश कर भी नहीं सकती, इतनी जल्दी तो मैं हार स्वीकार कर भी नहीं सकती। कि ऐसे में तो मैं सबको निराश करूंगी भी नहीं, लड़ूंगी, गिरूंगी, फिर उठूंगी, इतनी जल्दी तो हार स्वीकार करूंगी भी नहीं। और संस्कृत में एक श्लोक है कि यदाह जीवमि अहम वांछसे। इसका मतलब ये है कि जितना मेरा जीवन है इसमें मैं ये उम्मीद रखती हूँ, ये आशा रखती हूँ कि मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा और मैं जैसा सोचूंगी वैसा होगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आपको बड़ा सोचना चाहिए। तब मैंने लिखा था कि मैं शून्य भरे फिलहाल हूँ और चारों तरफ अंधेरा है, तो क्या हुआ कि आज नाकामयाबी ने मुझको घेरा है। पर किसने कहा कि यही जीवन का अंत होगा, सफलता मिलेगी एक दिन, अब आज नहीं तो कल होगा। कि फिर मेरे मन में ये सवाल बुनाते हैं कि क्यों रोशनी को ज़मीन तक आने में इतने साल लग जाते हैं, कि राह कौन सी सही है एक बार में समझ क्यों नहीं आती, कि राह कौन सी सही है ये एक बात में समझ क्यों नहीं आती, कि ज़िंदगी बाप की तरह सीख तो देती है, माँ की तरह गले क्यों नहीं लगाती। कई मुश्किलें राहों में, कई प्रश्न उठाए जाएंगे, कभी तेरे मन के भीतर हलचल, बाहर लोग शोर मचाएंगे। कई मुश्किलें राहों में, कई प्रश्न उठाए जाएंगे, कभी तेरे मन के भीतर हलचल, बाहर लोग शोर मचाएंगे। और ऐसा लगे कि छोड़ दूं अब सब, तब जिद पर अपनी तो मड़े रहना है प्रेम अगर सपनों से खुद के, तो कर्म भूमि पर डटे रहना। ऐसा लगे कि छोड़ दूं अब सब, तब जिद पर अपनी तो मड़े रहना है प्रेम अगर सपनों से खुद के, तो कर्म भूमि पर डटे रहना। क्यों निकले थे घर से अपने ये ख्वाब आंखों में सजा कर रखना, समय तेरा भी आएगा यह खुद को यकीन दिलाए कर रखना। पर कभी कभी कैसा होता है ना कि कुछ भी सही नहीं होता है और हम लोग गलत राह चुन लेते हैं, हमको लगता है कि यही जीवन का अंत है। तब ऐसे में घर लौट जाना चाहिए, माँ बाप के पास रहना चाहिए। तो मैंने लिखा था कि फिर भी लगे कि लौट जाऊं घर तो कोई बुरी बात नहीं है, कि फिर भी लगे कि लौट जाऊं घर तो कोई बुरी बात नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, तो क्या हुआ कि आज अच्छे हालात नहीं है। और जाते जाते मैंने शहर के लिए लिखा है कि मैंने इस शहर में किसी टूटे शख्स को सितारा बनते देखा है, कि मैंने इस शहर में किसी टूटे शख्स को सितारा बनते देखा है, समुंदर को किसी का सहारा, किसी का किनारा बनते देखा है। और यूं ही तो नहीं आते लोग यहाँ ट्रेनों में धक्के खाने, कि यूं ही तो नहीं आते यहाँ ट्रेनों में लोग धक्के खाने। हर शख्स की आंखों में एक उम्मीद है, कुछ कर जाने का नज़ारा देखा है।